शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही शिक्षा का स्तर सुधरे और शासकीय स्कूलों में भी बेहतर सुविधाएं मुहैया करा ग्रामीण और शहरी अंचल के बच्चों को अच्छी शिक्षा सरल और सुलभता से प्राप्त हो, इस ओर भी प्रयास किया जा रहा है, जिस पर सरकार अच्छा खासा बजट भी खर्च कर रही है। बीते दिनों स्कूल चले अभियान के माध्यम से प्रवेश उत्सव भी सरकार द्वारा आयोजित कर इस बात का दम भी भरा गया, पर अभी भी शासकीय स्कूलों में दावे के अनुकूल व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। बात अगर हम कोड़ारी गांव की करें तो संभागीय मुख्यालय से महज चंद किलोमीटर दूर इस गांव के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक स्कूल के भवन में बने जर्जर अवस्था वाले कक्ष में बच्चे जान जोखिम में डालकर अध्ययन करने मजबूर हैं। बारिश के मौसम में जर्जर खस्ताहाल भवन की छत से टपक रहा पानी और जहां तहां से उखड़ कर गिर रहा छज्जा साफ जाहिर कर रहा है कि किस कदर की परेशानी के बीच यहाँ शाला संचालित हो रही है, जो किसी न किसी रोज एक बड़े हादसे का सबक साबित होगी। इस मामले में भवन में बने कक्षों के जर्जर स्थिति के कारण हालत यह है कि जब बारिश अधिक होती है तो बच्चों को स्कूल के शिक्षकों द्वारा कोई अनहोनी न हो गैलरी में बैठा कर अध्ययन कराना पड़ता है। तकरीबन 300 से अधिक बच्चों की संख्या यहाँ है। खास बात यह है कि बीते 2 वर्षों से यहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसको लेकर शाला के द्वारा संकुल स्तर BRC और शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक पत्राचार के माध्यम से अवगत करा भवन की जर्जर स्थिति में सुधार हो, इसकी गुहार लगाई जा रही है, पर जिम्मेदार अमले की उदासीनता ऐसी कि उसके कान पर जू भी नहीं रेंग रही। सबसे ज्यादा स्कूल संचालित करने में बारिश के समय में कठिनाई हो रही है। बीते दिनों भी एक कक्ष का छज्जा बारिश के कारण गिर गया। गनीमत रही कि रविवार होने से छुट्टी थी, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती थी। पूरे मामले में शिक्षा विभाग शायद किसी बड़ी घटना के इंतजार में है, जब उसकी आंख खुले और यहाँ की सुधले। बेटा, ये जो स्कूल लगी है, ये कौन सी स्कूल है, कहाँ पे है ये? ग्राम कोड़ारी। ये हादसा होने की जो संभावना है, ये छत गिरी है, कब गिरी थी ये? बरसात में। तो अभी तो बरसात चल रही है, मतलब पिछले साल गिरी थी। हाँ। तो जब से आप लोग ऐसे ही पढ़ रहा है, हाँ। तो खतरा नहीं लगता, डर नहीं लगता क्या? लगता है। तो आपने अपने प्रिंसिपल को बताया कि मैडम ये क्या है? क्या कह रही थी वो? बोल रही थी भी करवा दो। दीदी, ये जो आज आंगन में आप जो क्लास लगाएं, क्यों लगाना पड़ रही है आपके लिए? आंगन में ही कमरे हैं, कमरे में क्लास क्यों नहीं लग रही है? आंगन नहीं, ये बरामदा है। हाँ, बरामदे में क्लास क्यों लगाना पड़ रही? कमरे बने हुए हैं, क्या दिक्कतें जा रही कमरे में? थोड़ी छत गिर रही है वहाँ से, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्लास लगाई हुई है। तो ये छत कब गिरी थी? जो बच्चों के हैं, जो इनके, ये तो 2 साल पहले गिर गए और इसकी शिकायत भी हम लोगों ने ऊपर की हुई है। तो क्या आश्वासन मिला है ऊपर से? अब 2-4 बार आके देख गए हैं, लेकिन अभी आगे प्रोसेस चल रही है। तो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, कल को कोई हादसा हो जाए तो इसमें कौन जिम्मेदार है? खिलवाड़ क्यों? हम लोग वहाँ क्लास ही नहीं लगा रहे, तो खिलवाड़ का सवाल ही नहीं है। ये सामने भी यहाँ पर टूटी पड़ी है, यहाँ पर ये आपके सामने कमरे में भी टूटी पड़ी है, आपने देखा है? उसमें क्लास नहीं लगाते थे भैया, वो तो अभी पानी गिर गया सामने वाले कमरे में, इसलिए यहाँ पानी गिर रहा था, इसलिए यहाँ लगा ली, नहीं तो हम लोग यहाँ क्लास नहीं लगाते। टूटे हुए कमरों में क्लास नहीं लगाते हैं, क्योंकि कमरा टूटा हुआ है, इसलिए बरामदा में क्लास लगाई और सामने वाले कमरे में क्लास लगाई। क्या शुभ नाम लिखती हैं, किस पद पे हैं? ज्योति सोनी। बहन जी, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्या खतरा होने का डर लगता है बच्चों को? बच्चों ने अभी बताया कि हम लोगों को डर लगता है। डर तो है, पानी हम लोग यहाँ क्लास नहीं लगाते भैया, हम लोग क्लास वहाँ पे लगाते हैं दूसरे कमरे में। आज वहाँ थोड़ा पानी भर गया था, इसलिए यहाँ लगाइए, लगाते नहीं है। और जहाँ वो टूटा हुआ है वहाँ हम लोग बच्चों को नहीं बिठा लेंगे। नहीं तो कल को अगर कोई ऐसे बिजली वगैरह गिरे या कुछ हो या दहशत की आवाज़ आए तो उससे खतरा तो होता सकता है बच्चों को। अब डर तो लगता है, डर तो हम लोगों को लगता है, पर फिर वो पानी की बारिश के कारण जगह नहीं रहती ना। बारिश नहीं होती तो हम लोग फिर कहीं भी लगा लेते तो दिक्कत नहीं होती है, पर बारिश के कारण अंदर बैठाना पड़ता है बच्चों को बस। क्या शुभ नाम है, किस पद पे है? हमारा नाम रश्मि अग्रवाल है, अध्यापक है। तो मैम बता पाएंगे सर। नहीं तो ये जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? 1 से 10 तक है। तो ये जो क्षतिग्रस्त स्कूल दिख रही है, जे सामने दिख रही जो, हाँ। यहाँ तो 1st और 2nd थी, तो उधर करवा दी हमने। क्या कारण है कि वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा आपके लिए?
जी क्षतिग्रस्त हो रही है, गिर रही है। तो इसका पहले पूर्व में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी इसके बारे में? जी तो हमें पता नहीं है, मेरे को नहीं क्या नाम है? है। मैं सविता जैन, प्राथमिक शिक्षक। स्थिति तो अभी काफ़ी ख़राब है। बारिश के टाइम पे छत वगैरह गिर गई है, लेकिन हमारे द्वारा विभाग को पत्राचार किया गया है। अब विभाग द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे तो फिर वो आके देखेंगे, फिर आगे की कार्यवाही वो सुनिश्चित होगी। अभी मैं प्रभार में हूँ, जो हमारी प्राचार्य महोदय हैं वो अभी मेडिकल लीव पे हैं, तो वो उनके द्वारा पत्राचार पहले भी किया जा चुका है। ये जो भवन का छज्जा गिरा है, ये कब गिरा है? ये अभी कुछ दिन पहले भी गिरा था, पिछले साल गिरा था, और अभी कुछ दिन पहले संडे के दिन गिरा है। तब स्कूल में कोई भी नहीं था, तो उस दिन गिरा था। तो मंडे को जब मैडम आई थी मिडिल की, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो इस बीच में कब से कब तक पत्राचार किया गया शिक्षा विभाग को? कब कब सूचना दी, क्या जानकारी? हमने पिछले हफ्ते विभाग को इस जीर्ण शीर्ण का एक पत्राचार किया था। उसमें हाई स्कूल का, मिडिल और प्राइमरी तीनों का हमने जो भी स्थिति थी बिल्डिंग की, सब पत्राचार के द्वारा दी गई सूचना। क्या कारण है कि प्रशासन में और जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहा है, बच्चों की भी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो भी अपने जैसा उनका जो कार्यवाही होगी वो सुनिश्चित करेंगे। अभी उसके बारे में हमको कोई सूचना नहीं है। क्या शुभ नाम लिखती हैं, किस पद पे हैं? जी, मैं हूँ सोनम पांडे, उच्च माध्यमिक शिक्षक।